ये वाले, इसको हम लिंग बोले। इसको लिख कैसे सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम इस रूप में, ठीक है। अगर ये इस रूप में नहीं लिखा है तो फिर लिंग की शुद्ध वर्तनी मानी जाती है ये। उसका रीजन ये है कि जो ये वर्ण है हमारा, ये कै वर्ग का अंतिम वर्ण है। कै वर्ग का अंतिम वर्ण, तो अंतिम वर्ण का मतलब क्या हुआ? कै वर्ग का जो हम अंतिम वर्ण कह रहे हैं, कै वर्ग का अंतिम वर्ण, तो जो कै वर्ग का अंतिम वर्ण है जिसको हम क्या कहते हैं? पंचम वर्ण कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अनुनासिक वर्ण। तो अनुनासिक वर्ण क्या होते हैं? इनके स्थान पे हम यहाँ अनुस्वार का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है जी। इसके स्थान पर अनुस्वार, जब तक ऑप्शन में ये है राइट आंसर ये है, जब ये नहीं है फिर राइट आंसर ये, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। फिर क्या है? क्वेश्चन बनता है दूसरा, शाब्दिक अर्थ। क्या बनता है? शाब्दिक अर्थ का क्वेश्चन बनता है। शाब्दिक अर्थ का लिंग का अर्थ क्या होता है? पहचान। लिंग को कहते हैं प्रतीक, लिंग को कहते हैं निशान, ठीक है जी। तो पहचान, प्रतीक, निशान और संकेत। तो जो हमें पुल्लिंग व स्त्रीलिंग, पुरुष या स्त्री जाति की पहचान कराए वो क्या कहलाया? लिंग कहलाया। इसके बाद आती है यहाँ डेफिनेशन, परिभाषा। परिभाषा क्या है जी? जो पुरुषत्व है, पुरुषत्व है अर्थात पुरुष जाति, जो पुरुषत्व है, पुरुष जाति, पुरुष जाति का ज्ञान कराए, ज्ञान कराए। या फिर हम क्या कहेंगे? जो स्त्रीत्व है, या फिर कहेंगे हम स्त्री जाति, स्त्री जाति का बोध कराए। बोध का मतलब क्या होता है? ज्ञान कराना, ज्ञान कराए। तो वो क्या कहलाएगा जी? इसके बाद जो दोनों का ज्ञान कराए, जो दोनों का ज्ञान कराए, दोनों का, पुरुष और स्त्री दोनों का, जो पुरुष व स्त्री दोनों जाति का ज्ञान कराए, दोनों जाति का ज्ञान कराए, दोनों जाति का ज्ञान कराए, उसको कहते हैं हम उभयलिंग। तो ये हो गया जी आपका पुल्लिंग। क्लियर? इसको ऐसे लिख देते हैं, ये हो गया पुल्लिंग, ये हो गया जी आपका स्त्रीलिंग जी, और ये हो गया जी आपका उभयलिंग। इसमें जो ये दोनों शब्द आया है ना, हिंदी में हम इसको दोनों कहते हैं, संस्कृत में इसको उभय कहते हैं, संस्कृत में इसको उभय कहते हैं। तो ये पुल्लिंग की परिभाषा है, ये स्त्रीलिंग की परिभाषा है, और ये उभयलिंग की परिभाषा। और आपके मुख्य जो भेद होते हैं वो दो होते हैं, कुल भेद तीन होते हैं। अगर आपसे वो लिंग के भेद पूछे, जो कि चौथा क्वेश्चन बनता है, तीसरा तो आपका डेफिनेशन वाला था, चौथा क्वेश्चन बनता है आपका लिंग के भेद। तो लिंग के मूल भेद, मूल, मुख्य, प्रमुख भेद, वो होते हैं दो। और कुल भेद जो होते हैं, कुल भेद होते हैं तीन। और इन्हीं कुल भेद में वो उभयलिंग आता है। इन्हीं कुल भेद में क्या आता है? उभयलिंग। तो जो ये उभयलिंग है आपका, जो पुल्लिंग व स्त्रीलिंग का ज्ञान कराते हैं, इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? इसमें राष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति आएगा जी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। इसमें राज्यपाल आ जाएगा, उपराज्यपाल आ जाएगा, उपराज्यपाल। इसमें प्रधानमंत्री आएगा जी, प्रधानमंत्री और उप प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री। इन सब का प्रयोग आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में करोगे। इसमें मुख्यमंत्री आ जाएगा, मुख्यमंत्री। इसमें क्या होगा? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आ जाएगा, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, ठीक है जी। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। इसमें मंत्री भी आ जाएंगे आपके, मंत्री। इसमें सांसद, सांसद, विधायक, पार्षद, सांसद, विधायक, पार्षद। इसमें सरपंच, चेयरमैन, चेयरमैन, सरपंच, चेयरमैन, सरपंच, प्रधान, चित्रकार, कलाकार, मैनेजर, इंजीनियर और डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और पुलिस। ये सब आपके जी उभयलिंग है। इनका प्रयोग आप पुरुषों के लिए भी कर सकते हो, स्त्री के लिए। भारत में राष्ट्रपति महिला भी रही है और पुरुष भी। भारत में प्रधानमंत्री महिला भी है, पुरुष भी। भारत में प्रधानमंत्री महिला भी है, पुरुष भी। भारत में प्रधान महिला भी है, पुरुष भी। भारत में वकील महिला भी है और पुरुष।
अब वो क्रिया से पता चलेगा कब पुल्लिंग है और कब स्त्रीलिंग। डॉक्टर बुला रही है तो यहाँ डॉक्टर स्त्रीलिंग है, डॉक्टर चला गया यहाँ डॉक्टर पुल्लिंग है। तो यानी कि इनका प्रयोग जब सेंटेंस में होगा, वाक्य में होगा, तो उसमें क्रिया स्त्रीलिंग की है तो हमने इन शब्दों का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया है। अगर उसमें क्रिया पुल्लिंग है तो इनका प्रयोग पुल्लिंग में हुआ। श्रीलंका की प्रधानमंत्री भारत आई तो इसका मतलब क्या है, ये स्त्रीलिंग है। श्रीलंका का प्रधानमंत्री भारत आया तो ये क्या है, पुल्लिंग। तो यहाँ पर उभय का अर्थ क्या होता है, उभय एक निपात शब्द है जिसको हम हिंदी में दोनों कहते हैं। तो जिनका दोनों में हम प्रयोग करें, इन सब का प्रयोग दोनों के लिए ही होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो पुलिस के लिए पुलिस ही नहीं होता, वकील के लिए वकील ही नहीं होता है। ठीक है, मैनेजर, इंजीनियर, डॉक्टर, कलाकार, चित्रकार, प्रधान। देखो मैंने यहाँ सबसे बड़ा पद लिया। राष्ट्रपति के बाद हमारे यहाँ किसमें पावर सबसे ज्यादा है, राज्यपाल में। फिर प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, पार्षद, चेयरमैन, सरपंच, प्रधान तक। राष्ट्रपति से लेके प्रधान तक पहुंच गया मैं। ये सारे क्या है, चित्रकार, कलाकार, मैनेजर, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पुलिस, ये सब क्या कहलाए आपके उभयलिंग। तो आपके दो भाई हो गए जी। एक मैंने कल पुल्लिंग करा दिया था आपको और दूसरा जी आज हो गया आपका उभयलिंग। अब कहानी बच गई हमारी स्त्रीलिंग की, उसके बारे में चर्चा करते हैं स्त्रीलिंग की। तो स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग को आप कैसे पहचानोगे, इस पे चर्चा कर लेते हैं। जितनी भी भाषाएं, बोली है, लिपि है, स्त्रीलिंग है। जितनी भी नदियों के नाम है स्त्रीलिंग है। कुछ को छोड़िए, इसको छोड़ोगे जी आप। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, सोन नदी और सिंधु नदी को छोड़ के सभी नदियों के नाम। ठीक है, हम करेंगे लिंग। चलो, तो दो भेद हो गए जी लिंग के। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। ठीक, अपना दिमाग नहीं घुसाना है, दूसरे से सीखने की कोशिश करो। ठीक है, अपनी चीजें यहाँ करोगे कुछ नहीं सीख पाओगे। देखो यहाँ कई हजार बच्चे एक साथ लाए होते हैं और उसमें 99% की चीजें समझ में आती है। 1% बच्चा अपनी चीजों में उलझा रहता है, वो किसी दिमाग में क्या चल रही है, खुर्रा पास चल रही है। अब स्त्रीलिंग की पहचान, संस्कृत की आकारांत, संस्कृत की आकारांत यानी कि अधिकांश शब्द, ये जो कंडीशन है ना, इनके कुछ अपवाद भी हो सकते हैं। अब 99% कोई चीज हमने सीख ली तो समझ लो टॉपिक पूरा हो गया। 1% में विद्वान लेकर साहित्यकार थोड़ी बनना है आपको। संस्कृत की आकारांत है, आकारांत जैसे माला आ गया। अब मैं कहूंगा कि भाषा शब्द आ गया, तो यहाँ पे भाषा में भी लास्ट में क्या है, आ है, इसमें माला में भी आ है, तो ये स्त्रीलिंग होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ लड़का कहूँ तो लड़के में भी तो आ है, यहाँ में कमरा कहूँ इसमें भी तो आ है, यहाँ में कुत्ता कहूँ इसमें भी तो आ है। तो ये 99% अधिकांश शब्दों में। अब मान के चलो उस समय ऑप्शन में नहीं देगा वो इस तरह से, हमारा काम इसी से हो जाएगा। आ आया, स्त्रीलिंग पूछ रहे हैं, केवल एक शब्द में आ था, हमने पढ़ा था कि आ अंत वाले स्त्रीलिंग होते हैं। भाषा है, माला है, और भी बहुत सारे शब्द। ऐसे ही अगर उकारांत है, यहाँ पे छोटा ऊ आ गया। ठीक है, या ईकारांत है, यहाँ पे शक्ति है, नीति है, तो शक्ति, रीति, नीति में क्या आता है, छोटा ई आता है। तो ई अंत वाले तो है ही सारे। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर किसी शब्द के अंत में छोटा ई आ जाए, बड़ा ई आ जाए, तो ये तो स्त्रीलिंग होते हैं, या 99.9%। ठीक है जी, इसमें से आपको बाद में बताई दिया हूँ, पानी को छोड़ के, मोती को छोड़ के, घी को, दही को छोड़ के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कहलाएंगे आपके स्त्रीलिंग। जिन शब्दों के अंत में इनमें से कोई एक प्रत्यय का प्रयोग करो आप, आवट। ठीक है, जैसे आपने सजावट प्रयोग किया, आहट, घबराहट, सुंदरता, मधुरता, ता आ गया, पढ़ाई लिखाई, ठीक है, आई आ गया, या चिड़िया, गुड़िया, गुड़िया, ठीक है, दानी, ठीक है जी, मोरनी, शेरनी, नी आ गया, ईमा, लालिमा, कालीमा आ गया, नारी, री आ गया, आस, मिठास, ये सब कहाँ होंगे, स्त्रीलिंग को बताएंगे। तो जिन शब्दों के अंत में आस, री, ईमा, नी, या, आई, ता, आट, आवट प्रत्यय है, वो कहलाते हैं आपके स्त्रीलिंग। क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग। निम्नलिखित वर्ग के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। दुनिया की जितनी भी लिपियों के नाम है कोई भी आ जाए, वो क्या कहलाए, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। ठीक है, हाँ, लिंग के भेद दो होंगे। कविता जी परीक्षा में लिंग के भेद पूछ रहा है तो दो होंगे, ऑप्शन में चाहे 3 भी दिया हो, क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों का ही तो प्रयोग वो वेलिंग में कर रहे हैं। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि लिंग के कुल भेद बताओ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुल भेद वो वेलिंग को भी पूछना चाह रहे हैं। तो भाषा क्या है जी, दुनिया में जितनी भी भाषाओं के नाम, कोई भी भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो या मराठी हो, तमिल हो, कोई भी लिपि हो, देवनागरी लिपि, गुरुमुखी, रोमन लिपि, ग्रीक लिपि, लैटिन लिपि, ब्राह्मी लिपि, अरमाई की लिपि, अरबी लिपि, फारसी लिपि, तो जितनी भी लिपियों के नाम है सब स्त्रीलिंग है। जितनी भी भाषाओं के नाम है सब स्त्रीलिंग। जितनी भी बोली उपबोलियों के नाम है सब स्त्रीलिंग है। तिथियों के नाम जैसे प्रथमा, द्वितीया, प्रतिपदा, अमावस्या, पूर्णिमा, ठीक है, त्योदशी, एकादशी, ये सब क्या है, सभी तिथियों के नाम स्त्रीलिंग। प्राणियों में आपको ध्यान रखना है, कुछ हमारे स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, उनका पुल्लिंग बनाने के लिए उसमें नर जोड़ते हैं, उनको बोलते हैं नित्य स्त्रीलिंग। जैसे मैना है, ठीक है, मछली है, चील है, छिपकली है, गिलहरी है, कोयल है, तो इनको कहते हैं नित्य स्त्रीलिंग। नित्य स्त्रीलिंग का मतलब क्या हुआ, ये हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होगा। नित्य मतलब हमेशा, सदैव। ये नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, इनका पुल्लिंग बनाने के लिए इनसे आगे नर लगाना पड़ता है। अगर मैना का पुल्लिंग बनाना है तो नर मैना, नर मछली, नर चील, नर छिपकली, नर गिलहरी, नर कोयल बनाना पड़ेगा। तो ये नित्य स्त्रीलिंग, ठीक है, हमेशा स्त्रीलिंग, सदैव स्त्रीलिंग कौन से कहलाएंगे, जिनका पुल्लिंग बना ही नहीं है। इनका पुल्लिंग बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, नर जोड़ना पड़ता है। भोजन में जलेबी, पूरी, सब्जी, रोटी, इसके अंत में ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, इसमें भी ई है, और ई अंत वाले अधिकांश सब स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, शरीर के अंग में आपके स्त्रीलिंग क्या है, आंख है, नाक है, थोड़ी है, इसमें ई आ गया, छाती ई आ गया, पसली में ई है, एड़ी में ई है, पिंडली में ई है। ठीक है, तो ये ई अंत वाले तो स्त्रीलिंग है। इसके अलावा आंख, नाक, थोड़ी, छाती, जीभ, पसली, एड़ी, पिंडली, पलक, कमर, जीभ, ठीक है जी, इसमें और लिख देता हूँ, जीभ को जीवा भी कहते हैं, जीभ को जीवा भी कहते हैं, जो इसमें नहीं है वो भी लिख देता हूँ। त्वचा है, भुजा है, वहां, कोहनी, कलाई, हथेली,
उंगली, ये सब स्त्रीलिंग। इनको छोड़ के जो यहाँ शरीर के अंग लिखे हैं, इनको छोड़ के सारे शरीर के अंग है। अब इसमें हाथ नहीं है तो हाथ पुल्लिंग है, पैर नहीं है तो पैर पुल्लिंग है, ठीक है। इसमें होठ नहीं है तो होठ पुल्लिंग है, बात समझ रहे हो। इसमें मुंह नहीं है तो मुंह पुल्लिंग है। तो शरीर के जो भी अंग हैं उसमें से आंख, नाक, ठोड़ी, ठोड़ी ये छाती, जीभ, पसली, एड़ी, पिंडली, पलक, ठीक है, कमर, ठीक है, जिह्वा, त्वचा, भुजा, बाह, कोहनी, कलाई, हथेली, उंगली, ये सब स्त्रीलिंग है। अब देखना इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो ई अंत वाले अधिकांश शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, मोती को, दही को, घी को, पानी को, हाथी को छोड़कर, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, लिंग परिवर्तन कैसे करेंगे जी। ए के स्थान पर आ लगा देंगे, ए के स्थान पर आ का प्रयोग, छात्र, छात्रा, बालक, बालिका, कृष्ण, कृष्णा, कांत, तो यहाँ पे आपको ध्यान, इसमें यहाँ क्या लगाया हमने आ, ठीक है जी। इसमें आ, कांत, कांत का कांता हो जाए, ये पुल्लिंग है और ये आपका स्त्रीलिंग है। वृद्ध, वर्धा, चंचल, चंचला, ये लिंग परिवर्तन कर दिया। ए के स्थान पे पुल्लिंग में ई कर देंगे तो ई अंत वाले तो होती स्त्रीलिंग है। ये देखो यहाँ इसमें सब में ई आया है तो ये सब में ई आएगा तो ये सारे के सारे स्त्रीलिंग बनेंगे, ठीक है। पुत्र, पुत्री, कबूतर, कबूतरी, सुकर, सुकरी, डाल, डाली, हिरण, हिरणी, नर, नारी, रस्सा, रस्सी, तरुण, तरुणी, तरुण मतलब युवक, ठीक है, तरुण मतलब युवक। हाँ, जल धी में बहुवीरी समास है, ठीक है। जल को धारण करने वाला समुद्र अर्थात सागर कहलाया, इसलिए बहुवीरी समास का उदाहरण हो गया भाई। इस पे लिंक पे आ जाए, बाकी जो डाउट है बाद में कर लेना, फिर यहाँ डाउट बन जाएंगे। तरुण का क्या हो गया, तरुणी, युवक का युवती, ठीक है। आ के स्थान पर ई करेंगे जी, ठीक है। मूसा या मूसी, आ को हटाया, ई लगा दिया। लड़का, लड़की, नाना, नानी, घोड़ा, घोड़ी, मुर्गा, मुर्गी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, तो ये आपके पुल्लिंग। आ को हटाएंगे, उसके स्थान पे इया लगा देंगे, क्या लगा देंगे, इया। चिड़ा, चिड़िया, बूढ़ा, बुढ़िया, चुहा, चुहिया, बूढ़ा, बुढ़िया, इया, तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर किसी शब्द के अंत में इया आया है तो वो स्त्रीलिंग शब्द होगा, ठीक है। इया प्रत्यय वाले, ठीक है। किसी शब्द के अंत में ई का आ गया तो वो भी स्त्रीलिंग शब्द होगा, ई का प्रत्यय का प्रयोग। नायक, नायिका, अक अगर आ गया किसी शब्द के लास्ट में अक प्रत्यय आता है तो वो पुल्लिंग बनेगा। नायक, लेखक, पाठक, सेवक, पालक, अध्यापक, नायक, नायिका, लेखक, लेखिका, पाठक, पाठिका, सेवक, सेविका, पालक, पालिका, अध्यापक, अध्यापिका, ठीक है जी। इसके बाद अगर किसी शब्द के अंत में आनी आता है तो वे सारी दुनिया के शब्द जो देवनागरी लिपि में लिखे हैं स्त्रीलिंग होगी। सेठ, सेठानी, नौकर, नौकरानी, जेठ, जेठानी, इंद्र, इंद्रानी, देवर, देवरानी, क्षत्रिय, छत्रानी, आनी प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग में। किसी शब्द के अंत में नी आता है तो नी प्रत्यय का प्रयोग स्त्रीलिंग शब्द में होगा। चोर, चोरनी, शेर, शेरनी, हाथी, हथनी है, भील, भीलनी है, सिंह, सिंहनी है, सियार, सियारनी, तो इसमें नी का प्रयोग हुआ। इसके बाद में वान के अगर आएगा तो वो पुल्लिंग बनेगा। वान किसको बनाएगा, पुल्लिंग को बनाए। किसी भी शब्द के अंत में वान प्रत्यय आता है पुल्लिंग और उसके स्थान पे हम वती लगा देते हैं तो वो स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। गुणवान, बलवान, भाग्यवान, पुत्रवान, भगवान, सत्यवान, पुल्लिंग। गुणवान से गुणवती, बलवान से बलवती, भाग्यवान से भाग्यवती, पुत्र से पुत्रवती, भगवान से भगवती, सत्यवान से सत्यवती बना। इसमें भी तो ई आ गया है, ये रहा आपका ये, इससे भी पहचान सकते हो आप। इसके बाद में यहाँ अगर किसी शब्द के अंत में मती आता है स्त्रीलिंग और किसी शब्द के अंत में मान आता है तो पुल्लिंग। श्रीमान, श्रीमती, धीमान, धीमती, बुद्धिमान, बुद्धिमती, आयुष्मान, आयुष्मती। किसी शब्द के अंत में इन आता है तो वो क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग शब्द कहलाएगा। गवाला, गवालिन, सुनार, सुनारिन, ये ई और न, ये ई और न। जुलाया, जुलाइन, तेली, तेलिन, कार, काइन, नाइन, नाइन, ना इन, ये राइन, तो नाइन का क्या बनेगा, नाइन। धोबी का धोबिन, धोबी है तो क्या बन जाएगा, धोबिन, इसमें भी इन प्रत्यय का प्रयोग होगा, ठीक है जी। अगर आइन आता है किसी शब्द के अंत में आइन तो भी सारे स्त्रीलिंग शब्द होंगे। बाबू, बाबुआइन, बनिया, बनियाइन, ठाकुर, ठाकुराइन, पंडित, पंडिताइन, लाला, लालाइन, हलवाई, हलवाइन, चौधरी, चौधराइन, तो चौधरी, चौधराइन जो बनेगा चौधराइन, ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हुआ, ठीक। आगे मादा और नर लगा के भी हम क्या कर लेते, कोयल है तो कोयल स्त्रीलिंग शब्द, तो कोयल क्या है जी, स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें ये हटाओ, ये गलत लिखा है टाइपिस्ट, यहाँ क्या आ जाएगा, नर कोयल, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ कोयल स्त्रीलिंग है, उसका पुल्लिंग बनाना है, नर लगाना पड़ेगा। गिलहरी स्त्रीलिंग है, इसमें पुल्लिंग बनाना है, नर लगाना पड़ेगा। खरगोश पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा लगाएंगे। बालू पुल्लिंग है, मादा लगा के स्त्रीलिंग बनाए। चीता पुल्लिंग है, मादा लगा के स्त्रीलिंग बनाएंगे। तितली स्त्रीलिंग है, नर लगा के पुल्लिंग बनाए। तो तितली क्या है जी, देखो गिलहरी में भी ई है, तितली में भी ई अंत वाले स्त्रीलिंग होती है। तो ये तितली जो है ये आपको ध्यान रखना है, गिलहरी है, कोयल है, मैना है, ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द, नित्य स्त्रीलिंग बोलते हैं। अब इनका पुल्लिंग बनाना है तो नर लगाएंगे। अब जैसे यहाँ खरगोश है, भालू है, चीता है, शेर है, ठीक है, तो शेर से शेर नहीं बन जाता है, नहीं लगा, लेकिन चीते का नहीं बना सकते आप, चीती, ठीक है, तो इसमें मादा लगाना पड़ेगा। बालू का बाली, खरगोश का खरगोश ही नहीं बना सकते, ठीक है जी, तो इसलिए खरगोश का मादा खरगोश, बालू का मादा बालू, चीते का मादा चीता होगा। कुछ अन्य पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है अलग बनेंगे, जैसे विलोम शब्द होते हैं। राजा का रानी हो गया, बैल का गाय, ताऊ का ताई, पिता का माता, पुरुष का स्त्री, दादा का दादी, वीर का वीरांगना, ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। तो स्त्री में वीर को बताने के लिए वीरांगना का प्रयोग होता है। जैसे विद्वान पुल्लिंग है, विदुषी उसका स्त्रीलिंग रूप हो गया। मर्द का औरत हो जाएगा, साधु का साध्वी, दूल्हा का दुल्हन हो गया। तो ये भी क्या है जी, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये उभयलिंग है, उभयलिंग मैंने आपको बताई दिया है, ये हमारा कंप्लीट हो गया जी, ठीक है। जैसे प्रोफेसर समय पर अपने कार्य को पूरा करता है, तो यहाँ पूरा करता है तो ये प्रोफेसर क्या होगा, अपने आप में पुल्लिंग के रूप में आ गया। अब प्रोफेसर समय पर अपने कार्य को पूरा करती है, वो स्त्रीलिंग में आ जाता।
ठीक है, तो छात्र का प्रयोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के रूप में कर रहे हैं। ठीक है जी, ये आपको ध्यान। गांव शब्द भी यहाँ उभयलिंगी है, क्योंकि इसका लिंग यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नहीं निर्धारित नहीं होता है, तो ये आपको ध्यान रखना। प्रोफेसर है, गांव है, ठीक है, छात्र है, इनको उभयलिंग में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों की सूची और उनका वाक्य में प्रयोग। अब प्राण उड़ गए, ठीक है, घी उजला है, तो ये क्रिया बताएगी आप। प्राण उड़ गए, उड़ गए बताएगा प्राण क्या है, तो प्राण उड़ गए, उड़ नहीं गए, उड़ गए तो पुल्लिंग हो गया, क्रिया से भी पता चल जाता है प्रयोग करके। ठीक है, लिंग। घी उजला है, तो ये उजला है बता रहे हैं, घी पुल्लिंग है। पिताजी की मूंछ पक रही है, ये रही है बता रहे हैं कि मूंछ स्त्रीलिंग। मेरा खेत हरा भरा, ये हरा भरा बता रहे हैं कि खेत पुल्लिंग है। यहाँ चादर फट गई है, ये गई है बता रहा है कि चादर स्त्रीलिंग है। धूप कड़ी है, ये कड़ी बता रहे हैं कि धूप स्त्रीलिंग है। लेकिन यहाँ जग में धूप जल रहा है, ये रहा है बता रहे हैं कि यहाँ धूप क्या है, यहाँ पुल्लिंग। धूप कड़ी है, ये कड़ी बता रहे हैं स्त्रीलिंग, और ये यहाँ धूप जल रहा है, तो ये रहा बता रहे हैं धूप यहाँ पुल्लिंग। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जिस शब्द का आपको लिंग का ना पता चले, उसको सेंटेंस में वाक्य में प्रयोग करो। उसके साथ पुल्लिंग क्रिया है तो शब्द पुल्लिंग, उसके साथ क्रिया स्त्रीलिंग की है तो शब्द स्त्रीलिंग। जैसे पानी पी जाती है कि पानी पिया जाता है, आप कहोगे सर पानी पिया जाता है, तो जब पिया जाता है तो जाता है तो पुल्लिंग क्रिया है, तो पानी पुल्लिंग हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दर्शन है, आपके दर्शन हुए तो पुल्लिंग हुई, वही होता तो दर्शन स्त्रीलिंग होते। खीर अच्छी बनी है बता रहे हैं, खीर स्त्रीलिंग है। अफवाह फैलाई गई बता रहे हैं, अफवाह स्त्रीलिंग है। अफीम जहरीली होती है बता रहे हैं, अफीम स्त्रीलिंग है। मेरी आंख में दर्द हो रहा है, तो रहा है बता रहा है, ठीक है, दर्द हो रहा है तो दर्द पुल्लिंग हो गया, आंख स्त्रीलिंग है, आंख शब्द स्त्रीलिंग है। दर्द तो दर्द हो रहा है तो दर्द पुल्लिंग हुआ ना। अरहर की दाल क्या स्त्रीलिंग, जनवरी में अरहर फूलने लगती है, तो जनवरी में अरहर फूलने लगती है, तो लगती है बता रहा है अरहर स्त्रीलिंग शब्द है। इस पक्षी की चोंच लंबी है, लंबा है होता तो पुल्लिंग है, लंबी है बता रहा है कि चोंच स्त्रीलिंग है। बड़ी सभा में सौदागर की नाक कट गई, तो ये नाक कट गई, ये कट गई बता रही है कि यहाँ नाक स्त्रीलिंग है, तो ये आपको ध्यान। रावण की हार हो गई, तो यहाँ हो गई स्त्रीलिंग है, और रानी का हार खो गया, तो ये हार का प्रयोग पुल्लिंग स्त्रीलिंग में दोनों है। भाई हार अगर हीरे जवाहरात के रूप में सोने का है, ठीक है, तो वो क्या कहलाया आपका पुल्लिंग है। और ये हार पराजित होना है, तो ये खो गई, ये रावण की हार हो गई, ये स्त्रीलिंग हो गया। तो यानी कि हम क्रिया से पता करते हैं कि कब हमने शब्द का प्रयोग पुल्लिंग में किया और कब हमने शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग में किया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। सरसों शब्द स्त्रीलिंग है, ये पूछा जाएगा आपसे। आयु शब्द स्त्रीलिंग है, ये बहुत पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, घोड़े की लगाम हाथ में थी, तो ये थी बता रहा है, लगाम स्त्रीलिंग है। भगवान करे आपकी आयु लंबी हो, तो लंबी बता रहा है, आयु स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, वर्षा ऋतु आ गई बता रहे हैं कि ये क्या है, ऋतु स्त्रीलिंग शब्द है। फागुन चढ़ते ही सरसों कटने लगती है, ये लगती है बता रहे हैं कि सरसों स्त्रीलिंग। कर पाओगे, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ पे सेंटेंस में उस शब्द का प्रयोग कर लेना है। उसके साथ क्रिया पुल्लिंग है तो शब्द पुल्लिंग है, क्रिया स्त्रीलिंग है तो शब्द भी स्त्रीलिंग होगा। तो ये सारे के सारे वही है। ठीक है, अब भीड़ एक तो हो गई, एक तो हो गई, भीड़ स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, कौवे को प्यास लगी थी, तो यहाँ लगी थी बता रहा है, प्यास स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलो ये हो गया जी आपका लिंग वाला टॉपिक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई है। अब आ जाते हैं वचन।